ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया की इकोनॉमी मेनली एग्रेरियन ही रही। लगभग 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी होने के बावजूद एग्रीकल्चरल सेक्टर स्टैग्नेशन और डेटोरिएशन का शिकार बनता रहा। प्री ब्रिटिश इंडिया स्पेशली 17th सेंचुरी बंगाल काफी प्रॉस्परस था। फ्रेंच ट्रैवलर बर्नीर के अकॉर्डिंग बंगाल इजिप्ट से भी ज्यादा रिच था। यहाँ कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर, बटर और फूड ग्रेन्स की अबंडेंस थी। साथ ही कैनाल्स और इरिगेशन सिस्टम भी डेवलप थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के एंड तक आते आते वही एग्रीकल्चर सीवियरली स्टैग्नेंट हो चुका था। ये शार्प कॉन्ट्रास्ट कॉलोनियल इंपैक्ट को दिखाता है। ब्रिटिश पीरियड में एग्रीकल्चर का आउटपुट थोड़ा बहुत तो बढ़ रहा था, लेकिन सिर्फ कल्टीवेटेड एरिया के एक्सपेंशन की वजह से, प्रोडक्टिविटी की वजह से नहीं। लो प्रोडक्टिविटी का मेन रीजन था कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम, स्पेशली जमींदारी सिस्टम। इस सिस्टम में प्रॉफिट जमींदार को मिलते थे, कल्टीवेटर को नहीं। जमींदार का मेन फोकस रेंट कलेक्शन पे था, एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट पे नहीं, जिससे पीजेंट्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। रेवेन्यू सेटलमेंट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। फिक्स डेट पे रेवेन्यू डिपॉजिट करना जमींदार को और एक्सप्लॉयटेटिव बना रहा था। इसके साथ साथ लो टेक्नोलॉजी, इरिगेशन की कमी, फर्टिलाइजर का नेग्लिजिबल यूज फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा था। कुछ एरियाज में कैश क्रॉप तो थी, पर वो कंप्लीटली ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए उगाई जा रही थी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे पार्टीशन ने एग्रीकल्चर को और बड़ा झटका दिया। हाईली फर्टाइल और इरिगेटेड लैंड का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान जा रहा था, जिससे इंडिया की एग्रीकल्चरल आउटपुट कम होती जा रही थी। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जूट इंडस्ट्री पे पड़ा, क्योंकि जूट प्रोड्यूसिंग एरिया ईस्ट पाकिस्तान, जिसको अब हम बांग्लादेश बोलते हैं, वहां चला गया। रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया की वर्ल्ड मोनोपोली जूट इंडस्ट्री रॉ मटेरियल की कमी से बहुत ज्यादा सफर कर गई। ओवरऑल ब्रिटिश रूल के अंडर इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट, एक्सप्लॉयटेटिव और स्ट्रक्चरली वीक हो गया था।